हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को इंटरनेशनल रिलेशंस की जो करंट अफेयर है वो अच्छे लगे। उसके बाद मैंने आपको गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के भी 2 लेक्चर कराए हैं। धीरे धीरे और भी लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। सारे सबके जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आएंगे। अभी फिलहाल में पॉलिटिकल साइंस जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट है, पॉलिटिकल प्रोसेस वाला पार्ट है, उसके करंट अफेयर लेके आ रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, डेली ना अलग अलग टॉपिक के जो भी करंट अफेयर हमारे यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो करते जाएंगे। सो डोंट वरी। इंटरनेशनल रिलेशन के सब लोग बोल रहे हैं कि स्टार्ट कर मैम, दोबारा उसमें डालो, तो वो आएंगे, ठीक है। अब एक चीज होती है कि यार जब भी कोई वीडियो आती है तो उसको आप लाइक जरूर किया करो, लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर किया करो, और आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बिकॉज पहले भी लोगों ने डिमांड की थी कि मैम इस वाले पर्टिकुलर यूनिट के करंट अफेयर लेके आओ, तो ही उनको मिले थे। बिकॉज मुझे पता चलेगा ना कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, तो मैं उस हिसाब से फिर वीडियो बनाऊंगी तो आपके लिए भी बेटर रहेगा, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और उसके पीछे, अच्छा मैं ना लेक्चर के बीच में थोड़े क्वेश्चन पूछती हूँ, प्लीज उसका आंसर भी दे दिया करो सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। अब ये आपने काफी न्यूज में सुन लिया होगा अभी तक। अच्छा, राइट टू बी फॉरगॉटन वैसे भी एक जजमेंट वाला है। सो अभी मुझे ये बताओ कि अभी फिलहाल हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस दे रही हूँ, कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में सबके आंसर चाहिए। लेट्स सी किसको कौन सबसे ज्यादा अच्छा आंसर देता है और सबसे पहले देता है, ठीक है। सब अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं वो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए अभी। सो राइट टू बी फॉरगॉटन यानी कि भूलने का अधिकार। अच्छा देखो, ऐसा होता है ना कि कभी कभार आपने एक सुना होगा एक राइट टू प्राइवेसी वाला केस, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी बेसिकली किससे संबंधित है, आपके के पुट्टास्वामी केस भी बोलते हो, के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है कि आपका जो निजी जिंदगी है वो आपके पास ही रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो पब्लिकली सबके साथ शेयर हो रही है। ये अधिकार आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कौन से आर्टिकल के अंदर। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आपने बोलना है आर्टिकल नंबर 21 अनुच्छेद 21 के अंदर आते हैं। किसका पार्ट है, राइट टू लाइफ का पार्ट है, ठीक है। बेसिकली जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार उसके अंदर आता है, राइट। अच्छा, सो राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है कि यार अगर समझ लो मैं हूं और मैंने मतलब मेरे पे ना कोई ऐसा केस हो गया, एंड वो केस क्या है कि बाद में मैं बिल्कुल इनोसेंट मतलब प्रूफ हो गई, ठीक है। एंड इनोसेंट प्रूफ होने के बाद भी ना मेरा क्या है, इंफॉर्मेशन है कि यार इसने तो ये ऐसे फालतू में ऐसे ये करा था, ये करा था, ये मतलब ये फालतू की ना गलत इंफॉर्मेशन मेरे बारे में अगर डाल दी, ठीक है, और वो बाद में इंफॉर्मेशन मेरे खिलाफ जो केस था वो गलत प्रूफ हो गया, राइट। सो मेरे को एक अधिकार है कि यार वो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो झूठ थी मेरे बारे में वो सब पब्लिक डोमेन से एक सर्टेन टाइम के बाद वो हटा दी जाए, ठीक है, वो हटा दी जाए। क्योंकि क्या होता है कि फिर ऐसे तो मेरी इमेज में जो मेरा राइट टू लाइफ है वो उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। तो ये है आपका राइट टू बी फॉरगॉटन। तो यही आपको बोला है सुप्रीम कोर्ट ने अब कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो बेसिकली पार्ट है राइट टू प्राइवेसी का, जो कि पार्ट है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर जो मिलता है उसका, ठीक है। ये आपको मिल चुका है। नेक्स्ट है आपका आज का टॉपिक नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, NSCSTI। सो बेसिकली क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन है, यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, उन्होंने ये एक बेसिकली ये जो पूरा आपका स्टैंडर्ड्स है उसकी शुरुआत की है। अब मैं बताती हूँ ये स्टैंडर्ड्स क्या है, ये कुछ मानक ये क्या है। सो बेसिकली ये डेवलप करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर्स, ठीक है, वेब पोर्टल्स एंड अप्रोच पेपर फॉर द नेशनल स्टैंडर्ड्स आल्सो इनॉग्रेटेड। मतलब क्या है कि आपका जो सिविल सर्विस है, तो सिविल सर्विस ऑल ओवर इंडिया एक सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे इनका एम है। और इंडिया पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में जिसने यूनिक मॉडल क्रिएट किया है कि जो सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना ऑल ओवर इंडिया, ऑल नेशनल लेवल, उसमें ना ऑलमोस्ट एक कुछ स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे कुछ अलग है कहीं पे कुछ अलग है, सो दैट आप सब लोग एक इक्वालिटी में और एक ही स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग ले, राइट।
अब तीसरा हमारा टॉपिक है मीडिएशन बिल 2021। मीडिएशन का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता। ठीक है, मध्यस्थता का मतलब क्या होता है कि जैसे हम दोनों की लड़ाई हो रही है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम अगर आप और मैं हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि यार हम एक दूसरे पे केस करेंगे और फिर हम कोर्ट में लड़ेंगे। ठीक है, पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है कि यार कोर्ट का झंझट छोड़ो, हम ना किसी ना मीडिएशन यानी कि आर्बिट्रेशन, ADR, ठीक है, ऑल्टरनेटिव जो आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल, जो शिकायत निवारण का जो ऑल्टरनेटिव तरीका है ना, उसको हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या है कि यार हम दोनों जा सकते हैं, हम दोनों किसी तीसरे अपने दोस्त के पास जाएंगे, हम बोलेंगे यार हमारे में लड़ाई हो रही है, हमारी लड़ाई सुलझा दे। ठीक है, जो तीसरा जो हमारा फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो एक तरीके से हमारे बीच में मध्यस्थता कर रहा है, और ये बेसिकली लीगल, ऐसा नहीं है कि हम पे डिसीजन वो थोप रहा है, वो हमारा क्या कर रहा है, जो शिकायत है वो निवारण अच्छे उससे हो जाए, यानी कि एक सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है। सो मीडिएशन एक फॉर्म है ADR का जो पार्टीज के पास अवेलेबल होता है, और ये कैसी प्रोसेस होती है, वॉलंटरी होती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से जाते हैं ना अपने दोस्तों के पास। सो ये कि आपका स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें पार्टी कोशिश करती है कि जो उनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, किसके हेल्प से, एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए, जो तीसरा वाला, ये नहीं कि किसी एक की साइड ले रहे हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन की हेल्प से, जिसको आप मीडिएटर बोलते हो। अब मीडिएटर ना आप पे ना सॉल्यूशन थोपता नहीं है, ठीक है, और पार्टीज पे, बट आपका ना एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि जिसमें आप लोग अपने मतलब एक तरीके से एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसमें आप लोगों का जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाए। अब देखो कोई अगर रूलिंग होती कोर्ट की, तो कोर्ट में जो आपको डिसीजन लेते हैं आपको मानना ही पड़ता, मे बी आपके फेवर में ना आए, ऐसे क्या है कि जल्दी भी निवारण हो जाता है, और आपका थोड़ी जो आपकी शर्तें होती है एक दूसरे की, आप वो भी मान लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट। ठीक है, जो मॉडल टेनेंसी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे है आपका मॉडल टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी का क्या मतलब होता है, टेनेंट, टेनेंट का क्या मतलब होता है, किराएदार। ठीक है, सो बेसिकली आपका है ना इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक मॉडल टेनेंसी एक्ट निकाला था 2021 में। उसमें उन्होंने बोला था कि यार सारी स्टेट्स में प्रॉपर, जो जितनी भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है ना, उसमें जो रेंटिंग प्रॉपर्टी है, जो किराया है, और ये जो एड रेंट इकोनॉमी है ना, ये थोड़ा व्यवस्थित कर लें। ठीक है, व्यवस्थित इन द सेंस मीन्स ऐसा नहीं है कि कहीं पे बहुत ज्यादा रेंट मांग है, कहीं नहीं, कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स वगैरह ले आए। सो अभी तक क्या हो रखा है कि जो 4 स्टेट है, जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आपका असम, इन्होंने अपनी जो इनके लॉज हैं, स्टेट लॉज है टेनेंसी वाले, किराएदार वाले, तो उन्होंने MTA के जैसे बना लिया है, मतलब उसके हिसाब से ही संशोधित कर लिए हैं। अच्छा, पहली यूनियन टेरिटरी कौन थी जिसने MTA पे लागू करवाया था, वो थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर। 2021 में जम्मू एंड कश्मीर आपकी पहली यूनियन टेरिटरी बनी थी जिसने ये लागू कराया था। और आपको पता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि हाउसिंग कौन सी लिस्ट में आता है, आपको पता है ना, शेड्यूल जो 7 है उसमें आपका यूनियन लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट है जो सेकंड लिस्ट 2, और कॉन्करेंट लिस्ट है लिस्ट 3। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि तीनों लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं ये मुझे बताओ, और एक 42nd अमेंडमेंट से कुछ 5 स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट थे वो कॉन्करेंट में गए थे, तो वो 5 सब्जेक्ट के नाम बताओ। सो ये जो हाउसिंग वाला चीज है ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है, राइट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सेंटर कुछ भी आप पे थोप नहीं सकता, अगर मॉडल एक्ट है वो थोप नहीं सकता आप पे, स्टेट को खुद से उसको अपनाना पड़ेगा। और ये पहले आपका ईस्ट पंजाब अर्बन रिस्ट्रिक्शन वाला एक्ट था, वो 17 साल पुराना, उसको रिप्लेस किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का ट्विटर का, एक है कि ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। सो बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता रिपोर्ट है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय, और ये किसकी है, ट्विटर ने निकाली है। तो इसमें ट्विटर ने इंडिया को 4th प्लेस पे रखा है कि यार इंडिया क्या करता है, ब्लॉक कर देता है ऑर्डर 2014 से 2020 के बीच में। और किसके से पहले किसको रखा है, जापान, टर्की और रशिया। जापान, टर्की, रशिया के बाद इंडिया आता है कि जो ब्लॉक कर देता है ऑर्डर। अब क्यों करता है, इन्होंने बोला है कि 2014 से 2020 तक इंडिया ने काफी सारे ऑर्डर्स आपके कंटेंट से रिलेटेड, कि यार ये कंटेंट हटाओ, ये सब चीजों से रिलेटेड आपके निकाले हैं, जैसे सर्च से रिलेटेड, आपका यूट्यूब से रिलेटेड, जीमेल और ब्लॉगर वगैरह से रिलेटेड। रीजन क्या बताया गया, रीजन ये बताया गया है
कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म यानी कि गवर्नमेंट की आलोचना करना, डिफेमेशन मानहानि का रीजन, अडल्ट कंटेंट है कोई, ठीक है, वैसक सामग्री है बेसिकली, और आपका इम्पर्सनेशन है यानी कि प्रतिरूपण हो रहा है, या फिर ऐसे ही ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब चीजों की वजह से आपने कंटेंट हटवाया है। तो इस पे इंडिया को फोर्थ पे डाला है। किसने डाला है? ट्विटर ने डाला है, ठीक है। तो ये था हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट जो हमारे करंट अफेयर करंट टॉपिक्स थे, जो एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती है, वही मैंने आपसे कवर कराई है। और आपको ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद रहेगी। बस आपको क्या करना है, शेयर करते रहना है। कल की वीडियो को ज्यादा आपने शेयर नहीं किया है तो दिस इज वेरी बैड। आप लोग शेयर नहीं करोगे तो मैं कंटेंट कैसे लेके आऊंगी, ठीक है। तो कंटेंट लाने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और कमेंट में लिखो आपको कि क्या क्या चाहिए। जैसे कल मुझे कमेंट मिला है कि मैम IR की सीरीज को कंटिन्यू करो, ठीक है, वो कंटिन्यू हो जाएगी, राइट। तो चलिए मिलते हैं कल। बाकी बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय।